गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज का हिंदी का विचार है कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमको जो है नींद नहीं आने देते हैं। बच्चों, इसका अर्थ है कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, यानी नींद आने के पश्चात देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमको नींद नहीं आने देते हैं, यानी हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा जागृत हो जाती है कि वो सपने जो है हमारे जो है हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए जिस चीज़ को हम ठान लेते हैं, और वो सपने हम देखते हैं भविष्य के लिए, वो ऐसे सपने होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते हैं। जो हम नींद में देखते हैं वो सपने नहीं होते हैं बच्चों, जो हमें नींद नहीं आने देते हैं वही सपने होते हैं। थैंक यू बच्चों। आज हम अपनी संस्कृत क्लास में देखेंगे चैप्टर नंबर 2, सहसा विदित न क्रियाम। इसका अर्थ है बच्चों, अचानक से हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, आवेश में आकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ओपन द पेज नंबर 4। तो बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। तो देखिए बच्चों, कस्मिश्चिद अधिष्ठाने देव शर्मा नाम एक ब्राह्मण प्रतिवसति स्म। किसी स्थान पर देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण प्रतिवसति का अर्थ है बच्चों रहता था। तस्य एका प्रिय वादिनी भार्या आसीत। तस्वीर होता है बच्चों उसकी एक प्रिय वादिनी, प्रिय बोलने वाली, वादिनी का अर्थ होता है बच्चों बोलने वाली। उसकी एक प्रिय बोलने वाली भार्या अर्थात पत्नी आसीत थी, उसकी एक प्रिय बोलने वाली पत्नी थी। तयो एका प्राणोभ्या अपि प्रियतरा पुत्र आसीत। उसके एक प्राणों से भी प्रियतर यानी प्राणों से भी प्रिय लगने वाला, उसका बहुत ही प्रिय क्या था, पुत्र आसीत, पुत्र था। आसीत का अर्थ होता बच्चों था। उसके एक प्राणों से भी प्रिय पुत्र था। ब्राह्मणी चा स्वीकीय गृह एक नकुलमपि आपाल्यताम। ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी ने अपने घर में एक नेवला भी पाल रखा था। ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी ने स्वकीय मतलब का अर्थ होता है अपने घर में, गृह में घर में एक नकुल का अर्थ होता है नेवला बच्चों, नकुल भी अपाल्यताम पाल रखा था। ब्राह्मणी नकुले पुत्रवत एवं स्नेहति स्म। ब्राह्मणी नेवले को पुत्र के समान ही क्या करती थी, स्नेह करती थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों, सेकंड वाला पैराग्राफ। एकस्मिन् दिवसे ब्राह्मणी स्नानार्थं नदी गच्छन्ति। सपुत्रस्य रक्षार्थं ब्राह्मण अकथयत् स्वामिन् यदानीमहं नदीं गच्छामि त्वया पुत्ररक्षात् सावधान भवितव्यम् एवं उक्त्वा सा नदीम् अगच्छत्। एक दिन ब्राह्मणी स्नानार्थम का अर्थ है स्नान के लिए नदी गच्छन्ति, नदी में जाती है। स्वपुत्रस्य और अपनी पुत्र की रक्षा के लिए, स्वपुत्रस्य यानी स्वामी होता है अपने पुत्र की रक्षा के लिए। ब्राह्मण अकथयत ब्राह्मण से कहती है, क्या कहती है, स्वामीन इदानीमहम नदीम गच्छामि। कहती है कि स्वामी इदानीमहम इस समय अहम, इदानी अहम यानी इस समय मैं, अहम है इसमें बच्चों छिपा हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, इस समय मैं, अहम मीन्स होता है मैं, नदी में गच्छामी नदी के लिए, नदी को जाती हूँ, नदीम गच्छामी नदी को जाती हूँ। तो या पुत्र रक्षात सावधान भवितव्यम एवं उक्त्वा सा नदीम अगच्छत। और क्या कहती है कि तोया तुम पुत्र की रक्षा के लिए सावधान भवितव्यम, तुम पुत्र की रक्षा के लिए सावधान रहना। भवितव्यम मीन्स होता है रहना, होना या रहना। तुम पुत्र की रक्षा के लिए सावधान रहना। एवं उक्त्वा सा नदीम अगच्छत, एवं मतलब ऐसा कहकर ही, उक्त्वा मीन्स कहकर वह नदीम अगच्छत, वह नदी को चली गई। अब बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। तदंतरम विप्र स्वपुत्र रक्षात
दात सावधान संलग्नो अवत। उसके पश्चात तदंतरम उसके पश्चात विप्रमिस होता है ब्राह्मण। उसके पश्चात ब्राह्मण स्वपुत्र रक्षात् अपने पुत्र की रक्षा के लिए सावधान पूर्वक, सावधान दत्त सावधान मतलब सावधान पूर्वक उसमें संलग्न लगा हुआ, संलग्न होता है लगा हुआ, अवत संलग्न हुआ। उसके पश्चात तदंतरम उसके पश्चात ब्राह्मण स्वपुत्र रक्षात् अपने पुत्र की रक्षा के लिए सावधान पूर्वक क्या हुआ, संलग्न हुआ, यानी उसमें लग गया, उसकी जो है रक्षा करने में लग गया। अत्र अनंतरे एक श्रेष्ठी ब्राह्मण से समीपम आगत श्रद्धार्थम गृहम चलितुम प्रार्थितवान। तो बच्चों क्या हुआ अर्थ इसका कि तदंतरम उसके पश्चात, ये यहाँ पे देखिए बच्चों, अत्र अनंतरे उसके पश्चात एक श्रेष्ठी, एक सेठ ब्राह्मण से ब्राह्मण के समीप यानी पास आगत में आकर श्राद्धार्थ का अर्थ है पूजा के लिए, गृहम चरितम प्रार्थितवान पूजा के लिए घर चलने के लिए क्या के लिए कहता है, यानी प्रार्थना करता है या कहता है। ब्राह्मणों अचिंत्यत नकुल अस्तु गृह विदिते एव। ब्राह्मण चिंता करते हुए नेवला तो घर में एवमिस है ही, स च पुत्रस्य रक्षार्थ शक्तम इतस्मिन् विषय का अपि शंका नास्ति। वह पुत्रस्मिस पुत्र की रक्षा के लिए क्या है, सक्षम है। इतस्मिन् इस विषय में कापि कोई भी शंका नास्ति नहीं है, इस विषय में कोई भी शंका नहीं है। श्रेष्ठी मह्यम धनमपि दास्यते। श्रेष्ठी का अर्थ मैंने आप लोग को बताया था बच्चों, सेठ मुझे अवश्य ही क्या देगा, अवश्य ही धन देगा। सेठ के घर पूजा के लिए जाना चाहिए। फिर से देख लीजिए बच्चों, सेठ मह्यम मुझे अवश्य ही दास्यते अवश्य ही धनमपि धन को देगा। अतः मया अवश्यमेव श्रेष्ठिना गृह श्राद्धार्थ गंतव्यमेव। इसलिए मुझे अवश्य ही सेठ के घर में पूजा के लिए श्राद्धार्थ का अर्थ है पूजा के लिए गंतव्य में जाना चाहिए। तथा सा पुत्रस्य रक्षार्थ नकुलम नियुज्य शतार्थम अगच्छत। इसके पश्चात वे पुत्र की रक्षा के लिए नकुलमिस नेवले को नियुज्य का अर्थ है बच्चों नियुक्त करके, यानी उसको वहाँ पे छोड़ के नियुक्त करके पूजा के लिए शतार्थ पूजा के लिए अगच्छत मिस चला गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों, ब्राह्मणे गतानंतरे नकुल बालक रक्षाए सावधानो अभवत। ब्राह्मणे यानी ब्राह्मण के अनंतर का मतलब है जाने के बाद, नकुला नेवला बालक रक्षाए बालक की रक्षा के लिए सावधानो अभवत सावधान हुआ। स बालकस्य समीपम सर्पन्तमेकं सर्पम अपश्यत। उसने बालक के समीप यानी पास में एक क्या देखा, सर्पम सांप को अपश्यत में देखा। कदाचित सर्प बालक ना दशयदिति संकित हृदय नकुला सर्पम व्यापाद ता खंडस अकरोत। कहीं कदाचित में होता है बच्चों, कहीं यह सांप बालक को दशदिति का अर्थ है दस न ले, संकित हृदय, इस संकित यानी उसके अंदर एक शंका टाइप की उत्पन्न हो गई थी कि इससे संकित यानी एक संदेह हो गया था कि संकित हृदय से यानी संकित होकर नकुला नेवले ने सांप को क्या करा, व्यापाद मार डाला, तम और उसके क्या करे, खंडसा अकरोत और उसके क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। तदेव देव शर्मा श्रेष्ठी गृह श्राद्धार्थ तदेव देव शर्मा
तदेव जब जो है वहाँ से सेठ जब के घर पूजा करके आया, उसी समय तदेव मीन्स उसी समय जो है देव शर्मा श्रेष्ठी गृह यानी सेठ के घर से शादा पूजा कारयित्वा श्रद्धा अन्नम धनम च गृहीत्वा स्वगृहं प्रत्यागच्छत्। इस पूरी लाइन का अर्थ देख लीजिए बच्चों। जैसे ही देव शर्मा श्रेष्ठी गृह सेठ के घर से श्राद्ध का अर्थ पूजा करके पूजा से प्राप्त अन्न धन गृहीत्वा लेकर स्वगृहम अपने घर को प्रत्यागच्छत् वापस लौटा। आगच्छन्तं स्वस्वामिनं देव शर्मणं दृष्ट्वा सानुकूल गृहात् बहिरेव आगत्य विप्रचरणयो आलुठत्। वापस लौटे आए हुए स्वस्वामिनम अपने स्वामी यानी अपने मालिक देव शर्मा दृष्टवा देखकर सा वह नकुल नेवला घर गृहात मीन्स घर से बहिरेव घर से बाहरी आगत्य मीन्स आकर विप्र चरणों यानी ब्राह्मण के चरणों में आल उठत लौटने लगा। फिर से सुन लीजिए बच्चों इसकी लाइन का अर्थ। वापस लौटे स्वस्वामिनम अपने स्वामी देश शर्मा को दृष्टवा देखकर वह नकुला नेवला घर से बाहर आकर ही अगत मिस आकर ब्राह्मण के चरणों में आलुठत लौटने लगा। अब बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ब्राह्मण नकुलस्य रक्त विलिप्तम मुखपादम वीक्ष्य अचिंत्यत अनेन नकुलेन प्राणो भी प्रेतर मम पुत्र व्यापादिता। ब्राह्मण ने नेवले के रक्त का अर्थ होता है बच्चों खून, रक्त से विलिप्तम सना हुआ मुखपादम मुख और पैर को पिछमिस देखकर अचिंत्यत मुख और पैरों को देखकर सोचने लगा। अनेन नकुलेन प्राणो भी प्रेतरा मम पुत्र व्यापादिता। इस नेवले ने प्राणों से भी प्रिय मम इस मेरे पुत्र को क्या करा, मार डाला। अहमपि नकुलम जीवित ना त्यज्यम, मैं भी इस नेवले को जीवित ना त्यज्यम छोड़ूंगा, मैं भी इस नेवले को जीवित नहीं छोड़ूंगा यानी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एव विचारेण सा ब्राह्मण एक दंडम उत्थाय तेन दंडेन नकुलम अवधित। ऐसा विचार करके सामिस उस ब्राह्मण ने एक दृढ़ यानी मजबूत दृढ़म मीन्स यानी मजबूत दंडम डंडे को उत्थाय मीन्स लेकर तेन उस डंडे से दंडेन मानी उस डंडे से तेन मीन उस डंडे से नकुलम अवधित नेवले को क्या करा, मार दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। तदंतरम ब्राह्मण गृह प्रवेशित, उसके पश्चात जो है ब्राह्मण गृह प्रवेशित घर में, उसके पश्चात ब्राह्मण ने घर में प्रवेश किया यानी घर के अंदर आ गया। तत्र सपुत्रम सुरक्षितम सर्पस्य च खंडानी विक्षप अचिंत्यत। वहाँ पर स्वपुत्र में अपने पुत्र को सुरक्षित और सर्पस्य च खंडानी और सांप के खंडों को यानी टुकड़ों को देखकर सोचने लगा। यत मया निष्कारणमेव नकुला व्यापादिता। क्या सोचने लगा कि मेरे द्वारा जो मेरे द्वारा यत मीन्स जो मया मीन्स मेरे द्वारा निष्कारणम बिना कारण के ही नेवला मारा गया। यदि अद नकुला मम पुत्र ना रक्षेत तही अहम पुत्रहीन भवेयम। यदि अद मीन्स आज नेवले ने मम पुत्र अगर यदि आज नेवला मम मीन्स मेरे पुत्र की रक्षा ना मीन्स होता नहीं करता तही अहम पुत्रहीन, तो मुझे आज पुत्रहीन होना चाहिए। एव ब्राह्मण बहुविधम विलापम अकरोत। इस प्रकार जो है ब्राह्मण बहुत प्रकार से जो है विलाप करने लगा यानी विलाप करने का अर्थ है रोने लगा। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। सहसा विदित न क्रियाम विवेक परम आपदाम पदम बढ़ते ही विवश्य कारणम गुणलुब्धा समेव संपदा। अर्थात सहसा का अर्थ अचानक से यानी आवेश में आकर बिना सोचे समझे न क्रियाम कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता
क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी परम आपदा यानी सबसे बड़ी विपत्तियों का घर होती है, पदम घर होती है। इसके विपरीत वृणते ही विमर्श कारणाम गुणलब्धा समेव संपदा। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, गुणों से आकृष्ट यानी गुणों से लुब्धा गुणों से आकृष्ट होकर स्वयं ही माँ लक्ष्मी स्वयं ही संपदा माँ लक्ष्मी उसका चुनाव कर लेती हैं। वृणते का अर्थ है चुनाव कर लेती हैं, यानी जिसके अंदर गुण होते हैं, जो व्यक्ति सोच समझ के काम करते हैं, उनको स्वयं ही माँ लक्ष्मी उनका चुनाव कर लेती हैं। तो बच्चों, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपको इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अचानक में आवेश में आकर बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता से क्या होता है, विवेक जो शून्यता यानी बुद्धिहीनता से क्या होता है, विपत्तियों का जो है घर बन जाता है और विपत्तियां आ जाती हैं। और हम किसी भी काम को अगर सोच समझ के करते हैं तो हम जो है गुणों से युक्त जो है गुणों से आकृष्ट होने वाली जो माँ लक्ष्मी है, वो स्वयं ही जो है उस व्यक्ति का चुनाव करती हैं, जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं और आवेश में आकर कोई भी काम नहीं करते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे इसके शब्दार्थ। तो देखिए बच्चों, पहला शब्द है प्रियवादिनी। प्रियवादिनी का अर्थ है प्रिय बोलने वाली। भार्या का अर्थ है पत्नी। प्रियतरा का अर्थ है बहुत प्रिय। नकुलम नेवला। आपाल्यताम पाला। पुत्रवत पुत्र के समान। स्नेहती स्म प्यार करती थी। स्नार्थम नहाने के लिए। विप्र का अर्थ है ब्राह्मण। श्रेष्ठी का अर्थ है सेठ। सरपंतम पहुँचा हुआ। खंडसा टुकड़े। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर एक्सप्लेन हो गया, कंप्लीट हो गया। अनुवाद मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और इसकी हिंदी अनुवाद की PDF मैं आपको क्लास में सेंड कर दूँगी। थैंक यू बच्चों।